तो सभी दोस्तों को मेरा बहुत नमस्कार। मेरा नाम श्याम किशोर है दोस्तों। मेरे चैनल का नाम है ल्यूमस ड्रीम्स। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। उस वीडियो का नाम था 12th के बाद क्या करें। उसमें एक सब्जेक्ट मेरे से छूट गया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं एनडीए के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों। तो आज हम बिना देरी के एनडीए के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एनडीए कब ज्वाइन कर सकते हैं, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या आपकी हाइट, वेट, आपकी एज और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एनडीए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। एनडीए का क्या काम होता है? एनडीए हिंदुस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का एक हिस्सा है। एनडीए क्या करती है? रिक्रूटमेंट करती है हिंदुस्तान के नौजवान लड़के और लड़कियों का, उन्हें ट्रेनिंग देती है 3 साल की, विच इज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। उस ट्रेनिंग के बाद एज पर देयर क्वालिफिकेशंस, एज पर देयर एबिलिटी, स्किल्स एंड देयर इंटरेस्ट, उन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, जैसे कि एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गई और इंडियन आर्मी हो गई। अब आप एनडीए ज्वाइन करने का सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्राइटेरिया क्या होता है। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू ज्वाइन एनडीए। सबसे पहले दोस्तों, एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपकी जो एज है वो 16.5 ईयर्स से लेकर 19.5 ईयर्स होनी चाहिए। दोस्तों हाइट की जो रिक्वायरमेंट होती है एनडीए ज्वाइन करने के लिए वो डिफरेंट होती है एज पर द डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल, आप एनडीए ज्वाइन करते हैं और आप चाहते हैं आप आर्मी में जाएं, तो आपकी मिनिमम हाइट जो है एज अ मेल 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 फुट 2 इंच होती है। और अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, एनडीए में रहते हो, तो आपकी हाइट जो है 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, विच इज अप्रोक्सीमेटली मिनिमम इज 5.4 इंचेस। फीमेल कैंडिडेट के बारे में मैं बताता हूं आपको दोस्तों। फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 4 फुट 11 इंच। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों इनमें एक्सेप्शंस क्या क्या होती हैं। एक्सेप्शंस क्या होती है? गोरखा और जो हिल्स ऑफ नॉर्थ के हो गए, ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया के जैसे गढ़वाल के लोग हो गए, कुमाऊं के लोग हो गए, इनकी जो मिनिमम हाइट है वो उसकी रिक्वायरमेंट हो 5 सेंटीमीटर कम हो जाती है। कैंडिडेट जो लक्षद्वीप से आते हैं उनकी हाइट को 2 सेंटीमीटर का रिबेट मिलता है दोस्तों। और ज्वाइन करने से पहले आपका एक ओवरऑल टेस्ट भी होता है, मेडिकल टेस्ट। आपकी हाइट, वेट और आपके घुटने हो गए, आपके हाथ हो गए, सीधे है कि नहीं है, आपका आई का और ईयर का सब जगह का टेस्ट होता है दोस्तों। तो आपकी जो एजुकेशन है, अगर आप एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 10+2 होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो आपके पास ये 3 सब्जेक्ट्स मैंडेट हैं जो होने चाहिए 10+2 में। आपको शादीशुदा नहीं होना चाहिए, इट इज फॉर अनमैरिड पीपल, एंड यू शुड बी इंडियन सिटीजन। तो साल में 2 बार नोटिफिकेशन आती है एनडीए ज्वाइन करने की। एक आती है अप्रैल में और दूसरी आती है आपकी सितंबर में। जो अप्रैल में नोटिफिकेशन आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको चेक करनी है दिसंबर के आसपास। तो नोटिफिकेशन दिसंबर में आते हैं, दिसंबर में अप्लाई कर सकते हैं, अप्रैल में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आपको सितंबर वाले में ज्वाइन करना है तो आपको जून में अप्लाई करना होगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इसमें पैसा कितना लगता है एनडीए ज्वाइन करने में। तो 100 रुपीज इज फॉर जनरल एंड ओबीसी। अगर आप जनरल हैं या ओबीसी हैं तो आपको 100 रुपए की फीस भरनी पड़ेगी। हाउएवर इफ यू आर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, इफ यू आर SC ST, सो देयर इज नो फीस रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ज्वाइन एनडीए। सबसे पहले इनका रिटन एग्जाम होते हैं दोस्तों। रिटन एग्जाम में क्या क्या होता है? रिटन एग्जाम में 2 सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है मैथमेटिक्स और दूसरा आता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम GAT भी बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए का पूरा जो एग्जामिनेशन की जो प्रक्रिया होती है वो यूपीएससी बोर्ड ही हैंडल करता है। मैथमेटिक्स जो होता है उसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि आपको अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, विच इज 150 मिनट्स, और उसमें आपको टोटल 100 मार्क्स दिए जाते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान होता है दोस्तों। और उसी के साथ साथ जब आप जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जब आप जनरल एबिलिटी टेस्ट देते हैं तो उसमें आपको 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें कि 150 मिनट आपको मिलते हैं और मार्किंग होती है 600 मार्क्स का वो टेस्ट होता है।
और जैसे मैंने बताया दोनों एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों। तो दोस्तों जब आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है एक आपके अलग से इंटरव्यू लेता है जो कि 5 स्टेजेस में लिए जाते हैं दोस्तों। उनमें सबसे पहले जो स्टेज होती है दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है। देन उसके बाद ग्रुप टास्क जो आपको मिलती हैं वो अटेम्प्ट करनी होती है। पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं 3rd नंबर पे। 4th पे आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन जिसमें कि आपके आंख, कान, नाक, पैर, हाथ सब चेक होते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका एक कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू होता है दोस्तों। जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो कंप्लीटली आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आपका रिटन कैसा गया है, आपका फिजिकल एग्जाम कैसा गया है, जो 5 स्टेजेस जो एग्जाम थे उनमें आपने परफॉर्मेंस कैसे दी है। एनडीए जो है एक बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है। साल में लाखों लोग अप्लाई करते हैं और बहुत ही कम लोग क्लियर कर पाते हैं। ट्रेनिंग बहुत रिगरस होती है इनकी, फिजिकल भी और मेंटली भी। तो अगर आप एनडीए ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों लेवल पे आपको खुद को बहुत अच्छे से यू विल नीड टू गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड। तो दोस्तों एनडीए में जैसे ही आप अपना समय पूरा करते हैं, आपका टाइम पूरा हो जाता है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप ऑफिसर रैंक पे इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के अंदर आपकी भर्ती हो जाती है ऑफिसर रैंक पे। तो पहले क्या था, एनडीए में केवल लड़कों की भर्ती होती थी, लड़कियों की नहीं होती थी। बट कुछ टाइम पहले फीमेल्स की भी भर्ती स्टार्ट हो गई है। तो अब लड़कियों के लिए भी एक बहुत अच्छी खुशखबरी है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा टोटल सीट्स कितनी होती है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों एनडीए के अंदर हर साल जो टोटल सीट्स निकलती हैं दैट इज 370, आउट ऑफ विच इंडियन आर्मी की जो सीट्स होती है सबसे ज्यादा होती हैं, 208 होती हैं। इंडियन एयरफोर्स की जो सीट्स अवेलेबल होती है दैट इज 120 और तो जो इंडियन नेवी की सीट्स होती है वो 42 होती है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए आपको एनडीए ज्वाइन करने के लिए। अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं एनडीए के थ्रू तो आप कोई भी सब्जेक्ट के थ्रू एनडीए में एडमिशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आर्ट्स है, कॉमर्स है, डजंट मैटर, यू कैन इजीली गेट इनटू इंडियन आर्मी। आपको उसमें फिजिकल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है फिजिकली। सेकेंड इज नेवी। नेवी आपको ज्वाइन करनी है, आपके पास साइंस होनी चाहिए, दैट टू फिजिक्स एंड मैथ अच्छे मार्क्स के साथ। और एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए दोस्त साइंस होनी चाहिए विद मैथ एंड फिजिक्स। अब दोस्तों बात करते हैं सैलरी की, किसको कितना पैसा मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में होगा। तो दोस्तों एनडीए के अंदर आपको सैलरी स्ट्रक्चर होता है दैट इज मिनिमम 56,100 से लेकर 2.5 लाख तक जाता है। डिपेंड्स आपकी रैंक और आपकी पोस्टिंग पे रहता है। और शुरू में ये सैलरी कम मिलती है आपको, बट जैसे जैसे आपका समय बीतता है, जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती है, वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ने लगती है। उसके साथ साथ आपको बहुत सी फैसिलिटीज भी दी जाती है, आपने सुना होगा, ठीक है, उन फैसिलिटीज के बारे में भी नोटिफिकेशंस जो है 2025 की आ चुकी हैं। और दोस्तों एनडीए में क्या होता है, एनडीए में जैसे मैंने बताया आपको, एनडीए के अंदर जो होता है 3 साल की एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद जब आप वो क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको 1 साल और डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग दी जाती है विच इज बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट। वो कैटेगरी जैसे मैंने बताया था, आपको नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में या आर्मी में ज्वाइन करना है तो उनकी डिपार्टमेंट के हिसाब से आपकी ट्रेनिंग स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको मिलना शुरू हो जाती है। बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। नया जमाना है, ऑनलाइन का जमाना दोस्तों। एज यूजुअल एनडीए की जो नोटिफिकेशन है आज की डेट में ऑनलाइन ही आती है, न्यूज़पेपर में भी आता है, बट ऑनलाइन आपके लिए इजी रहेगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक डाल देता हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट पर आपको जाना है। तो दोस्तों इस वेबसाइट का नाम है https://upsc.nic.in/UPSC/OTRP/index.php। ये इस वेबसाइट का एड्रेस है। आप इस वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और अपना अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो एनडीए के बारे में। अगर आपके दिल और दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो एनडीए को लेकर, नेशनल डिफेंस एकेडमी को लेकर, इंडियन एयरफोर्स से लेकर, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, प्लीज मेरी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आई विल बी एबल टू हेल्प यू एंड गाइड यू ऑन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर करियर इन टर्म्स ऑफ एनडीए। आशा करता हूं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। तो धन्यवाद, जय हिंद।